तो अब समझते हैं उसके रीजंस कि कौन से ऐसे कोजेज़ के कारण कॉमन कोल्ड की कंडीशन डेवलप होती है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन जब होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो उसके कारण जो है वो कॉमन कोल्ड की कंडीशन डेवलप होती है। तो जब हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहाँ पे नज़ल कैविटी का पोर्शन प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट है, फिर नीचे का हार्ड पैलेट, यहाँ पे हमारे आए हुए नॉस्ट्रिल्स, फिर ओरल कैविटी का पोर्शन, टंग, ट्रैकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोकल कॉर्ड देख सकते हैं, लैरिंग्स का पोर्शन, फेरिंग्स एंड पैरानजल साइनसिस का पोर्शन। तो ये जो अपर जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, और ये इस इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादातर वायरसेस होते हैं, फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं बैक्टीरिया, और कुछ ये इन्फेक्शंस पैरासाइट्स के कारण भी होते हैं। और वायरसेस के अंदर राइनो वायरस और कोरोना वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है कॉमन कोल्ड के लिए। तो कोरोना वायरस के कारण जो कोविड-19 होता है उसमें भी कॉमन कोल्ड की कंडीशन डेवलप होती है, और राइनो वायरस तो कई बार आपको असर करता है कि जो आपको कॉमन कोल्ड या फिर सर्दी जुकाम जो हम कहते हैं वो हो जाते हैं। फिर एक्सपोजर टू कोल्ड, कई बार जो काफ़ी ठंड होती है या फिर कोल्ड के कांटेक्ट में आप आए हैं, किसी तरह से ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आए हैं, तो भी आपको कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है। एलर्जी, और उसमें भी कई बार जो सीज़न वगैरह चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर वगैरह चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी कुछ लोगों को एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम जो है उनके अंदर देखने को मिलते हैं। कि समझो कि समर से आगे जाके मानसून की सीज़न आई तो भी जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो भी बहुत सारे लोगों को कॉमन कोल्ड जैसा हो जाता है। फिर समझो कि बारिश का सीज़न कंप्लीट हुआ और विंटर स्टार्ट होता है तो भी कई बार लोगों को ऐसा होता है फील। एंड विंटर के बाद समझो कि समर आता है तो भी कई बार जो सीजनल चेंज, वेदर वगैरह चेंज होता है तो भी इवन डस्ट पार्टिकल की आपको एलर्जी है तो डस्ट के कांटेक्ट में आने से तुरंत आपको स्नीजिंग होगा और कई बार सर्दी जुकाम जैसा हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन्स है कि जिसके कारण हमें कॉमन कोल्ड होता है। सिम्टम्स हम देखिए तो सबसे पहले तो रनी नोज़, कि जो पानी जो आता है नाक में से, जो हम कंडीशन कहते हैं रनी नोज़ की कंडीशन। सॉर थ्रॉट हो जाना, कि गले में खाराश जैसा फील होना, सॉरनेस जैसा फील होना गले के अंदर, स्नीजिंग होती रहती है आपको, और वहाँ पे कई बार आपको कफिंग के रिफ्लेक्स भी देखने को मिलते हैं स्नीजिंग के साथ। कफ कई बार जमा होता है, कंजेशन हो जाता है नज़ल कैविटी के अंदर, स्लाइट बॉडी एचेस, मतलब कि जो हेडेक तो होता है साथ ही साथ बॉडी पेन भी करने को लगती है। नज़ल कंजेशन हो जाना मतलब कि नाक बंद हो जाता है आपका, माइल्ड हेडेक रहता है, लो ग्रेड का फीवर रहेगा, फीवर तो रहेगा बट लो ग्रेड फीवर, एंड जनरली फीलिंग अनवेल, कि जो मैलेस जैसी कंडीशन कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल जो है वो आप काफ़ी फील करते हैं, रूटीन काम करने में जो है वो दिक्कत होती है। कि ये जब सिम्टम्स होते हैं कि आपको सॉरनेट हो, स्नीजिंग बार बार हो, माइल्ड फीवर जैसी कंडीशन हो, तो जो भी जो रूटीन काम होते हैं उसमें मन नहीं लगता, खाना खाने का भी अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है कई बार फूड, और कई बार जो है वो वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये बनते हैं सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के दौरान। अब समझते हैं कौन से मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। तो एलर्जी से होने वाले जो कोल्ड के लिए एलर्जी के मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन्स है। फिर समझो कि नज़ल ब्लॉक होता है तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे हम नज़ल डिकंजेस्टेंट भी यूज़ करते हैं, कि ये कॉमन है कि जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो कई बार ये नाक बंद हो जाता है जिसको हम कहते हैं, तो उसमें नज़ल डिकंजेस्टेंट दिए जाते हैं। फिर एंटीहिस्टामाइन्स के साथ दूसरे एलर्जिक मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ किए जाते हैं, कि कई बार एंटीहिस्टामाइन नज़ल डिकंजेस्टेंट कॉमन कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ऑप्शन है। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट एंड नज़ल स्प्रे वगैरह। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास मेडिसिन से। तो सबसे पहले आपको इजीली जो ट्रीट करने हैं तो एलर्जी के जो मेडिकेशन है, कि कई बार सबसे ज़्यादा जो कुछ रीजंस होते हैं और सर्दी जुकाम होने तो वो एलर्जी के कारण होते हैं, और ये जो डिसीज़ है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो आपको समझो कि एलर्जी हुई है और आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो आपके घर में भी आप समझो कि किसी के कांटेक्ट में आते हैं सर्दी जुकाम के बाद तो उनको भी सर्दी जुकाम हो सकती है, बिकॉज ये जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर कैटेगरी में खास कर आता है। फिर एलर्जी के मेडिकेशंस आप कौन से यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एंटीहिस्टामाइन डिकंजेस्टेंट कॉम्बिनेशन ड्रग एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो शुरुआत करते हैं एंटीहिस्टामाइन से। तो यहाँ पे जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं ये 3 एंटीहिस्टामाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पॉपुलर ऐसे एंटीहिस्टामाइन से कि जो कॉमन कोल्ड की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रोमफेनाइरामाइन जो है वो काफ़ी फेमस है, कि जैसे क्लोरफेनाइरामाइन मैलेट है CPM, उसी तरह से ब्रोमफेनाइरामाइन है। फिर सेट्रिजिन की, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट देख सकते हैं आप सेट्रिजिन, तो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट है वो सिर्फ 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं, कि सिर्फ दिन में 1 या 2 टैबलेट जो है खाने से आसानी से आपके जो सर्दी जुकाम जो है वो ठीक हो जाता है, और सिर्फ यही मेडिसिन लेने से, इसके साथ कॉम्बिनेशन में कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली ये जो मेडिसिन है वो रहेगा इनफ। अगर समझो कि आप ये यूज़ नहीं करते, इससे आपको ठीक नहीं होता, तो आप जो है वो लिवोसेट्रिजिन भी यूज़ करते हैं। तो लिवोसेट्रिजिन से भी
ये जो है ठीक हो जाता है, बिकॉज ये भी एंटीहिस्टामाइन है और इस तरह से काम करेगा कि जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए जो रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं उनके रिलीज वगैरह को ब्लॉक करके ये एंटीहिस्टामाइंस काम करते हैं। फिर क्लोरफेनारामाइन मेलेट की जो पॉपुलर है CPM के नाम से, तो वो भी यूज़ किया जाता है। यूजुअली ये सब मेडिकेशंस जो है वो एक मॉर्निंग में लेते हैं, फिर दोपहर में लेने की ज़रूरत नहीं होती और एक आप रात को लेते हैं। तो इस तरह से आसानी से ये लीवोसेट्रिजिन्स के जो टैबलेट्स होते हैं उससे जो है वो इलाज हो जाता है। फिर क्लेमेस्टिन करके भी आते हैं, डाइफिनहाइड्रामाइन होते हैं, फैक्सोफेनाडिन, लॉराटेडिन, ये वगैरह जो एंटीहिस्टामाइन भी यूज़ किया जाता है। बट सबसे पॉपुलर ये 3 ही है कि फर्स्ट चॉइस समझो कि आप सेट्रिजिन को रखेंगे, सेकंड चॉइस लीवोसेट्रिजिन, और लीवोसेट्रिजिन से ठीक नहीं होता तो फिर आप क्लोरफेनारामाइन यूज़ करेंगे। बट ज़्यादातर लीवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन से ही आपकी सर्दी जुकाम जो है वो ठीक हो जाती है। बट कुछ लोगों को क्या होता है कि ये मेडिसिन का रेजिस्टेंस है, तो इससे ठीक ना हो तो दूसरे ऑप्शंस रहते हैं नज़ल डिकंजेस्टन के, कि नज़ल बार बार ब्लॉक हो जाता है मेडिकेशन लेने के बाद, तो आप जो है ज़ाइलोमेटाजोलिन के नज़ल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि ये नज़ल ड्रॉप्स जो है वो जब भी आपका नज़ल ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको जो है वो ओपन करके आपको जो ब्रीथिंग करने में आसानी देते हैं। बिकॉज जब सर्दी जुकाम की कंडीशन होती है तो उसमें कई बार नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, कई बार नज़ल ब्लॉक हो तो आपको माउथ से सांस लेनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो वो सिम्टम को रिलीव करने के लिए आप ज़ाइलोमेटाजोलिन के नज़ल ड्रॉप्स या फिर नज़ल डिकंजेस्टेंट के टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे पॉपुलर ये नज़ल ड्रॉप ज़्यादा आसान रहते हैं। फिर फिनाइलेफ्रिन, सीडोइफेड्राइन, ऑक्सीमेटाजोलिन या फिर ज़ाइलोमेटाजोलिन, तो ये 2 जो मेडिकेशन है उसके ये नज़ल ड्रॉप्स होते हैं, जबकि ये ऊपर के ये जो 2 मेडिकेशन है उसके आप यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में भी होते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि कैस्टन कोल्ड करके ये ब्रांड प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर लीवोसेट्रिजिन भी डाला हुआ है, फिनाइलेफ्रिन भी है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, पैरासीटामोल, ये सब कॉम्बिनेशन में है। तो इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन में जो एंटीहिस्टामाइंस है, एक्सपेक्टोरेंट्स है, ब्रोंकोडाइलेटर वगैरह मेडिकेशंस यूज़ होते हैं, जैसे ब्रोमोडाइफिनहाइड्रेमाइन है, ब्रोमफिनाइरामाइन है, कार्बिनोक्सेमिन करके है, क्लोरफिनाइरामाइन है, डेक्स क्लोरफिनाइरामाइन है, डाइफिनहाइड्रामाइन है, एंड डॉक्सिलामाइन एंड फेनिंडामाइन जैसे मेडिकेशंस भी उसके अंदर होते हैं। फिर स्टेरॉइड्स की बात करें तो डेक्सामेथासोन है एंड बीटामेथासोन। तो जो डेक्सोना के जो ये मेडिसिन आते हैं, टैबलेट भी होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, तो सर्दी जुकाम के अंदर ये टैबलेट्स भी कई बार लोग यूज़ करते हैं डेक्सामेथासोन के। बट ये तब कि जब ये नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक ना हो रहा हो तो ही आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए, वरना समझे कि एंटीहिस्टामाइन से ही आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, तो ये मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये डेक्सामेथासोन जैसा ही सिमिलर बीटामेथासोन भी है, जिसके टैबलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यूजुअली स्टेरॉइड जो है वो एक ही लेनी चाहिए मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग टू, कि ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक टैबलेट लेना जो है वो सही रहता है दिन में। प्रेडनिसोलन है, फिर प्रेडनिसोलन आकर के आता है, प्रेडनिसोन आता है, तो ये स्टेरॉइड्स। फिर ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स के अंदर हम देखें तो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स में है मॉन्टेल्यूकास सबसे टॉप पे है, फिर ज़ारफिलुकास्ट एंड ज़ेल्यूटन। तो आप मॉन्टेल्यूकास के बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस देखेंगे कि लीवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड मॉन्टेल्यूकास सोडियम की ये 2 सॉल्ट कंपोजिशन बहुत सारे मेडिकेशंस के अंदर होता है, तो ये आप कॉम्बिनेशन याद रखो। तो ये भी बहुत सारे जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं सर्दी जुकाम के अंदर। एंड ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, आपके जो एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, कई बार कि नज़ल ब्लॉक होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, तो वो क्लियर करवाता है, एयरवेज को ओपन कराता है। एंड जो ब्रोंकियल ट्यूब्स वगैरह जो टाइट हो जाती है तो उसको ओपन कराते हैं, बिकॉज जो ब्लॉक करते हैं कुछ केमिकल्स कि एयरवेज को ब्लॉक करते हैं या साथों साथ आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स उसको टाइट कर देते हैं। तो ये मेडिकेशंस क्या करेंगे कि आपका जो एयरवे है वो प्रॉपर ओपन करवा देंगी और ब्रोंकाई ट्यूब्स भी प्रॉपर नॉर्मल कर देगी, जिससे आप जो है वो आसानी से ब्रीथिंग कर सकें। एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार एंटीटसिव्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि जब कॉफ वगैरह हो जाता है तो उसको रिलीव करवाने के लिए, या फिर आपको खांसी आती है तो रिलीफ फ्रॉम कॉफ ड्यूरिंग द कोल्ड डेक्स्ट्रोमिथोरफान, जिसमें सबसे फेमस है एम्ब्रोक्सोल होता है, गुएफेंसिन होता है, टर्ब्यूटालिन। तो ये सभी के कॉम्बिनेशन वाले बहुत सारे कफ सिरप जो है वो अवेलेबल होते हैं कि जो एज ए एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव्स के काम करता है। नज़ल स्प्रे के अंदर जो हमने बात की कि नज़ल ड्रॉप, तो ज़ाइलोमेटाजोलिन सबसे पॉपुलर है, उसी के सिमिलर ऑक्सीमेटाजोलिन, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही मेडिकेशंस रहते हैं। फ्लूटिकेसन प्रोपियोनेट के भी नज़ल स्प्रे आते हैं मार्केट के अंदर, एंड बेक्लोमिथासोन। तो ये अलग अलग क्या करते हैं मेडिकेशंस की जो स्पेशली आपके नज़ल कैविटी के अंदर उसके ड्रॉप जो है वो इंसर्ट करते हैं कि जो नज़ल ब्लॉकेज को सबसे ज़्यादा जो है वो असर करता है, और नज़ल जो ब्लॉक था
वो करके देता है ये मेडिसिन डालने के बाद ओपन की, जिससे आप आसानी से ब्रीथिंग कर पाते हैं। और इसकी असर जो है वो 6 से 8 घंटे तक, या फिर कुछ मेडिसिन की असर 10-10 घंटे तक रहती है कि जिससे आपको रिलीफ मिलती है फ्रॉम अ ब्लॉक नोज की, जो नज़ल ब्लॉक हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, जैसी कंडीशन से रिलीफ मिलती है। फिर कई बार जो पेन्स होते हैं कि जैसे मसल एचेस के सिम्टम्स हमने देखे, हेडेक हो जाना, सॉर थ्रॉट, ईयर के अंदर पेन होना, वो भी होता है कई बार कॉमन कोल्ड के दौरान। तो उस वक्त आप कौन से पेन रिलीवर्स यूज़ करें? तो सबसे आसान और सबसे सिंपल पैरासीटामॉल, वो समझो कि आपको सूटेबल ना हो तो ब्रूफेन के टैबलेट जो आइबुप्रोफेन हम कहते हैं, एंड नेप्रोक्सेन जैसे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे एज अ पेन रिलीफ।